अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, एक सवाल जो कि हमेशा मुझसे पूछा जाता है जब भी मैं रेडियो शो पे ज़िक्र करता हूँ या पर्सनल लाइफ पे ज़िक्र करता हूँ, तो लोग कहते हैं कि यार जो पैसा है, हमने सुना है कि अगर वो हो तो आपको बहुत सारी आजमाइश में भी डाल देता है, या अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो अगर आपके पास पैसा हो तो आप नेकी की तरफ कम आते हैं और बदी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। और क्या पैसा इंपॉर्टेंट है? तो मुझे ऐसा लगता है कि सम टाइम आपको अपने ईमान को मजबूत रखने के लिए भी पैसे की बड़ी ज़रूरत होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि अक्सर जब लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि हाउ टू टेल दैम और हाउ टू डिस्क्राइब दैम। लेकिन फाइनली कहते हैं ना कि जो अल्लाह वाले होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, उनके पास हर मसले का हल होता है। और ख़ास तौर पर अगर वो मसला ईमान से रिलेटेड हो, रूहानियत से रिलेटेड हो और आपके दिल से रिलेटेड हो। तो जनाब, बात कुछ यूँ है कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के पास एक शख्स उनके शहर में आया, और जब वो आया तो धूम मच गई कि जनाब बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा मुफ्ती है। जितने भी शहर के लोग थे वो सारे के सारे जो हैं वो जमा हो गए उसके पास कि कोई ना कोई मसला पूछें, कोई ना कोई बात पूछें इस्लाम के हवाले से, दीन के हवाले से। अगर नहीं गए तो बाबा फरीद नहीं गए। अब हुआ ये कि ज़ाहिर है जब किसी शहर में कोई शख्स आए और पूरा शहर उसके पास जाए, एक शख्स उसके पास ना जाए, तो वो शख्स भी ये ज़रूर कहता है कि यार वो शख्स कौन है जो कि मेरे पास नहीं आया, मुझसे मिलने नहीं आया। तो खैर उसको बताया गया कि जनाब वो एक शख्स जो आपसे मिलने नहीं आया इस पूरे शहर में, उसका नाम फरीद है और वो फ़लाँ जगह पे रहता है, बस अपनी इबादत करता है और अपने आप में बस मगन रहता है, ज़्यादा लोगों से जो है मिलता भी नहीं है और बस एक अपना ज़िक्र और अज़कार में मसरूफ़ रहता है। खैर वो शख्स चला गया बाबा फरीद के पास और कहा कि लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, बहुत बड़ा मुफ्ती हूँ, मुझे इस्लाम के बड़े से बड़े मसाइल का पता है। तो क्या आप इस्लाम को इतना गहराई से समझ चुके हैं कि आपके पास कोई सवाल नहीं है पूछने के लिए? तो बाबा फरीद ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, अगर तुम चाहो तो मुझे एक सवाल का जवाब दे सकते हो। तो शख्स ने कहा हाँ पूछिए, आपको क्या पूछना है, सवाल कीजिए। तो बाबा फरीद ने कहा कि मुझे ये बताओ कि इस्लाम के कितने रुकन हैं। अब ये बात सुननी थी तो वो शख्स गुस्से में आ गया, क्योंकि जाहिर है वो अपने दौर का, या कह लीजिए कि लोग उसको गर्दानते थे कि वो एक बहुत बड़ा आलिम है, मुफ्ती है। और इस्लाम के रुकन किसी आलिम या मुफ्ती से पूछना ऐसे ही है जैसे आप किसी PhD स्कॉलर से कहें कि आप ये भी इससे सुना दीजिए। तो खैर उसने कहा कि अगर आपने मुझसे पूछना है तो कुछ बड़ा सवाल पूछें, कोई मुश्किल सवाल पूछें, तो कोई बच्चा भी आपको बता देगा कि इस्लाम के कितने रुकन होते हैं। बाहर कैफ उन्होंने कहा कि अगर आप जवाब चाहते हैं तो जवाब इसका 5 है कि इस्लाम के जो रुकन हैं वो 5 हैं। बाबा फरीद मुस्कुराए और कहा कि तुम्हें तो इस्लाम के रुकन ही नहीं पता, इस्लाम के एक और रुकन भी है, 5 रुकन के अलावा एक और रुकन भी है जिसको टुक कहते हैं, यानी कि रोटी कहते हैं। वो शख्स बहुत गुस्से हुआ, कहा कि आप कैसे आलम दीन हैं या कैसे बुज़ुर्ग हैं? लोगों से तो मैंने सुना था कि आप ज़िक्र व अस्कार में मसरूफ़ रहते हैं, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन आप कैसे आदमी हैं कि आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम का एक रुकन टुक यानी कि रोटी भी है? खैर उसने जो बुरा भला कहना था, बाबा जी ने कहा जो तुम्हारे दिल में आए, जो मिजाज यार में आए, जो बुरा भला उस शख्स ने कहना था वो कह कर उस जगह से चला गया। खुदा की करनी ऐसी हुई कि एक बार वो सफ़र कर रहा था और दौरान सफ़र समंदर में एक तूफ़ान आया, और उस तूफ़ान की वजह से जो उसकी कश्ती है वो एक ऐसे जजीरा नुमा जगह में जान पहुंची जहां पर ना कुछ खाने के लिए था, जहां पर ना कुछ पीने के लिए था। और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जब उसकी हालत गैर होने लगी तो उसने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, अब तो हालत वो आन पहुंची है कि जहाँ पर अब तो जान के लाले हैं। इसी असना में उसने देखा कि एक शख्स है जो चलता हुआ आ रहा है, और वो शख्स भागा भागा गया उसके पास और कहा कि मैं फ़लाँ जगह का मुकीम हूँ, बहुत बड़ा आलिम हूँ, बहुत बड़ा मुफ्ती हूँ, और लोग मेरे इल्म के चर्चे करते हैं और मुझे बहुत बड़ा आलिम गर्दानते हैं। तो ऐसा हुआ है कि मैं सफ़र कर रहा था और उस सफ़र के दौरान तूफ़ान की वजह से मेरी जो कश्ती है, मैं यहाँ पर आन पहुँचा उसके नतीजे में, और मेरी जो कश्ती है वो तूफ़ान में कहीं डगमगा गई। तो तुम्हारे हाथ में क्या है? तो शख्स ने कहा कि मेरे हाथ में रोटी है। तो शख्स ने कहा कि मैं 5 दिनों से भूखा हूँ, तुम चाहो तो कुछ भी मुझसे मांग लो जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है, तो मैं तुम्हें वो दे देता हूँ और तुम मुझे ये रोटी दे दो। तो इस शख्स ने कहा कि ये रोटी मैं बहुत दूर से लाया हूँ, ये जगह बहुत दूर है, हर बंदा जो है रोटी इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं ला सकता, तुम्हारे पास क्या है जो तुम मुझे दे सकते हो? तो शख्स ने कहा कि मैंने किसी दौर में हज किए हैं और बहुत ज़्यादा किए हैं, तो अगर तुम चाहो, उस वक्त मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं, कोई और चीज़ें नहीं हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना वो सारा सवाब दे सकता हूँ कि जो मैंने हज किया है, मैं अल्लाह से कह सकता हूँ कि इस रोटी के बदले वो सारा सवाब तुम्हारे खाते में लिख दे। तो शख्स ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, अगर तुम वाकई ही मुझे अपना सारा सवाब देना चाहते हो तो यू हैव टू राइट इट, तुम्हें एक पर्ची पर वो लिखना पड़ेगा
और लिख कर मुझे देना पड़ेगा। उस शख्स ने फटाफट वो लिखा कि जी मेरे जितने हज हैं वो सारा सवाब इसको, बस ये रोटी मुझे दे दी जाए। इसी तरह फिर 3-4 दिन गुजरे, वही शख्स दोबारा वहाँ से गुजरा और उस शख्स ने कहा कि मुझे रोटी चाहिए, मैं बहुत भूखा हूँ, 5 दिन मज़ीद गुजर चुके हैं। उस शख्स ने कहा कि अब तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? तो उस शख्स ने कहा कि जैसे मैंने पिछली बार तुम्हें अपने हज का सवाब दिया था, इस बार मैं तुम्हें अपनी नमाज़ों का सवाब दे सकता हूँ, मैंने कोई नमाज़ छोड़ी नहीं है। उसने कहा ठीक है, तुम लिख कर मुझे दे दो कि तुम्हारा जितना भी नमाज़ों का सवाब है वो मेरा हुआ, तो ये रोटी तुम ले सकते हो। खैर उसने उसी वक्त लिख कर उसको दे दिया कि मेरा जितनी भी नमाज़ों का सवाब है या खुदा ताला वो इसको दे दिया जाए और इसके बदले जो मैं रोटी ले रहा हूँ मुझे ये रोटी दे दी जाए। इसी तरह दिन गुजरते रहे। 4-5 दिन के बाद फिर वो शख्स वहाँ से गुजरा, हालत गैर थी, रोटी उसके पास मौजूद थी। उस शख्स ने कहा कि अब क्या दे सकते हो? जब उसने रोटी का तकाजा किया तो उसने कहा जी अब मैंने अपने दौर में जब मुझ पर अच्छा टाइम था मैंने ज़कात दी थी, तो मैं उस ज़कात का सवाब तुम्हें दे सकता हूँ। तो उस शख्स ने कहा ठीक है लिख दो और ये रोटी ले लो। इसी तरह हो गया। खैर वक्त का पहिया चलता रहा। वो शख्स वहाँ से वापस आया, अपने घर में दाखिल हो गया, अपने शहर में दाखिल हो गया, अपने लोगों में आ गया। तो उसको फिर कहीं से पता चला कि जो बाबा फरीद हैं वो अब उसके शहर में मौजूद हैं। वो हिजरत करके उस शहर में आन पहुँचे हैं जहाँ पर अब वो शख्स रहा करता था। तो उसने कहा कि चलो ज़रा उस बुज़ुर्ग के पास जाया जाए और उससे पूछा जाए कि क्या उसकी अकल अभी भी ठिकाने आई या नहीं आई, क्या उसको अब पता चला कि इस्लाम के 6 रुकन नहीं 5 रुकन हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जब इंसान में अच्छा वक्त आता है तो फिर वो अपना जो बुरा वक्त होता है उसको भूल जाता है या माजी भूल जाता है। खैर वो जो मुफ्ती रहा था अपने दौर का वो पहुंचा दोबारा बाबा जी की खिदमत में और बड़ी बदतमीज़ी से कहने लगा कि हाँ बाबा जी बताइए, समझ में आ गया है कि कितने जो है रुकन हैं इस्लाम के, या अभी भी छठा गर्दानते हैं, मानते हैं आप? तो बाबा जी ने कहा मैं तो अभी भी यही कहता हूँ कि इस्लाम के 6 रुकन हैं और छठा रुकन रोटी है। तो जब वो शख्स थोड़ा सा मज़ीद गुस्सा हुआ और उसने कहा कि बाबा जी कैसे आदमी हैं आप, आपको इतना नहीं पता कि इस्लाम के 5 रुकन हैं। तो बाबा जी ने अपनी जाए नमाज को थोड़ा सा साइड पे किया, पलटा और उसके नीचे से वो तमाम तर रुके निकाल के उसके हवाले किए और कहा कि अगर इस्लाम के 5 रुकन इतने ज़रूरी हैं तो इस छठे रुकन के बदले बाकी 5 को क्यों बेचते रहे हो? और फिर बड़ा मशहूर ज़माना अशार बाबा जी ने फरमाए जो कि अक्सर हम पढ़ते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि वो किस पस मंज़र में कहे गए हैं। बाबा जी ने कहा कि 5 रुकन इस्लाम दे, 5 रुकन इस्लाम दे ते छठा रुकन टुक। टुक कहते हैं रोटी को, टुक्कर भी आपने पंजाबी ज़ुबान में, जो लोग पंजाबी ज़ुबान जानते हैं वो जानते होंगे। तो बाबा जी फरमाते हैं कि 5 रुकन इस्लाम दे ते छठा रुकन टुक, जे ना मिले 6वां ते 5 ही जान दे मुक। तो यकीन जानिए अगर अब आप इसको थोड़ा सा एनालाइज़ करेंगे ना तो गुर्बत बहुत सारी जराइम को जन्म देती है, बल्कि बहुत सारे गुनाहों के रास्ते आपके लिए मजबूरन खोलती है। जब आपके पास पैसा ना हो, आपके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए वो तमाम तर ज़रूरतें मौजूद ना हो, मैं आसाइशें नहीं कह रहा लेकिन ज़रूरतें मौजूद ना हो, तो आप फिर बहुत सारे काम वो करते हैं जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, या फिर आपका ज़मीर भी उनको करने की इजाज़त नहीं दे रहा होता। इसके बरअक्स अगर आपके पास इतने पैसे मौजूद हों जिसमें आप अपने खाने का, रहने का, पहनने का बंदोबस्त बाइज़्ज़त तरीके से कर लें, तो किसी का दिल नहीं चाहता, मेरे नज़दीक मुझे ऐसा लगता है कि वो गुनाह के रास्ते पर जाए। इसी तरह अगर आपके पास एक ऐसी अमाउंट मौजूद है जो कि आपकी ज़रूरत से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो यकीनन फिर आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं। खल्क़े खुदा की मदद करने से आप खुदा के और करीब भी हो सकते हैं। सो कहना सिर्फ ये है कि पैसा ज़िंदगी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पैसे के लिए सब कुछ ज़िंदगी में करते फिरें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास पैसा होगा तो बिल्कुल ये बात कंफर्म है कि आप खुदा से दूर हो जाएंगे या आपके ईमान के लिए ख़तरा है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर पैसा हो तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिससे आप खुदा ताला के और करीब हो सकते हैं। अल्लाह ताला आपको और मुझे हिदायत नसीब करे, दिली रोशनी अता करे और हम सबको गुनाहों से महफूज रखें। अल्लाह हाफ़िज़।